नमस्कार। चलिए आज डिजिटल मेमोरी की दुनिया में थोड़ा अंदर चलते हैं। आज हम उन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे जिन पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। तो तैयार हो जाइए। कभी सोचा है कि जब कंप्यूटर बंद करके दोबारा चालू करते हैं तो सब कुछ वैसा का वैसा कैसे मिल जाता है? या कोई कैलकुलेटर अपना पिछला जवाब कैसे याद रखता है? ये सब असल में एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर रुकता है। कोई मशीन याद कैसे रखती है? इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है। जानकारी की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई एक बिट, या तो 0 या फिर 1। किसी भी चीज को याद रखने के लिए हमें बस इस एक बिट को किसी तरह संभाल कर स्टोर करके रखने का एक तरीका चाहिए। और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं मेमोरी सर्किट के सबसे सरल रूप से, जिसे कहते हैं लैच। इसे मेमोरी की दुनिया का पहला कदम समझिए। तो ये लैच है क्या? सीधा साधा समझे तो ये एक ऐसा सर्किट है जो ठीक वही करता है जिसकी हमें जरूरत है। ये डेटा के एक बिट को पकड़कर रखता है। अब यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग शब्द है वो है लेवल सेंसिटिव। इसका मतलब है कि लैच तभी कुछ सुनता है या बदलता है जब उसका इनेबल सिग्नल ऑन यानी चालू होता है। इसको दो आसान स्टेप्स में देखते हैं। जब इनेबल पिन ऑन होता है तो लैच एक खुले दरवाजे की तरह होता है। डेटा अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है, बदल सकता है। लेकिन जैसे ही इनेबल ऑफ होता है वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब जो भी बिट अंदर था वो वहीं फंस गया, मतलब स्टोर हो गया। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए चलो इसका सबसे बेसिक टाइप देखते हैं, SR लैच। यहाँ S का मतलब है सेट और R का मतलब है रीसेट। तो जरा इसकी ट्रूथ टेबल पर नजर डालते हैं। अगर S और R दोनों 0 हैं तो कुछ नहीं बदलता, मेमोरी वैसी ही रहती है। अगर S को 1 करते हैं तो आउटपुट सेट होकर 1 हो जाता है। अगर R को 1 करते हैं तो आउटपुट रीसेट होकर 0 हो जाता है। काफी सीधा साधा है ना? लेकिन जरा उस आखिरी लाइन को देखिए। और बस यहीं पर SR लैच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। क्या होगा अगर हम एक ही समय पर उसे सेट और रीसेट दोनों करने की कोशिश करें? जब S और R दोनों 1 होते हैं तो सर्किट बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। ये एक अमान्य या फॉरबिडन स्टेट है जो हमारे सर्किट में बहुत गड़बड़ कर सकती है। हमें इससे कुछ बेहतर चाहिए था। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, फ्लिप फ्लॉप। ये लैच का ही एक एडवांस्ड, एक ज्यादा स्मार्ट वर्जन है जिसे खास तौर पर उस अमान्य स्थिति वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। फ्लिप फ्लॉप भी एक बिट ही स्टोर करता है, पर सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये एज ट्रिगर्ड होता है। मतलब लैच की तरह नहीं जो पूरे टाइम सुनता रहता है जब तक इनेबल ऑन है। फ्लिप फ्लॉप सिर्फ एक पल के लिए सुनता है, ठीक उस इंस्टेंट पर जब क्लॉक सिग्नल 0 से 1 होता है, जिसे राइजिंग एज कहते हैं, या 1 से 0 होता है, फॉलिंग एज। ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, बहुत सटीक। तो सवाल ये है कि ये जो प्रिसिजन है ये उस खतरनाक इनवैलिड स्टेट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है? चलिए इसे समझने के लिए जे के फ्लिप फ्लॉप को देखते हैं, जो SR फ्लिप फ्लॉप का ही एक सुधार है। और देखिए इस टेबल में जो कमाल की चीज है वो है इसकी आखिरी लाइन। जे के फ्लिप फ्लॉप में जब J और K दोनों 1 होते हैं तो ये इनवैलिड नहीं होता। इसके बजाय ये टॉगल करता है। इसका मतलब है कि आउटपुट जो भी था ये उसे पलट देता है। अगर 1 था तो 0 हो जाता है, और अगर 0 था तो 1 हो जाता है। प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और हमें एक नया यूजफुल फंक्शन भी मिल गया। और सारे फ्लिप फ्लॉप में से डी फ्लिप फ्लॉप असली किंग है। डी मतलब डेटा। ये सबसे सिंपल और सबसे भरोसेमंद है। ये बस वही करता है जो उसे कहा जाता है। क्लॉक की हर टिक पर ये डी इनपुट पर जो भी है उसे पकड़ लेता है और अपने आउटपुट पर डाल देता है। इसकी यही प्रिडिक्टेबिलिटी और सिंप्लिसिटी इसे मॉडर्न डिजिटल डिजाइन की जान बनाती है। तो ठीक है, अब जब दोनों को देख लिया है तो चलिए एक क्विक कंपैरिजन करते हैं आमने सामने रखकर, ताकि जो मेन डिफरेंसेस है वो दिमाग में बैठ जाएं। तो निचोड़ ये है, लैच होते हैं लेवल ट्रिगर्ड। वे तेज होते हैं पर थोड़े अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, जिससे टाइमिंग की गड़बड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं एज ट्रिगर्ड, जो एक क्लॉक की धड़कन पर काम करते हैं। वे ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा भरोसेमंद और प्रिडिक्टेबल होते हैं। और जब कोई लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर वाला प्रोसेसर बना रहा हो तो भरोसा ही सब कुछ है।
ठीक है, तो इतनी देर से हम इन छोटे छोटे सर्किट्स की बात तो कर रहे हैं, पर असल दुनिया में इसका मतलब क्या है? ये सब इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो यहाँ से 3 बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, फ्लिप फ्लॉप ही वो नींव है जिन पर हमारे कंप्यूटर की हर चीज बनती है। काउंटर से लेकर जो समय का हिसाब रखते हैं, मेमोरी रजिस्टर तक जो कैलकुलेशन के लिए डेटा रखते हैं। दूसरी, डी फ्लिप फ्लॉप डेटा स्टोरेज का सबसे अहम हिस्सा है। और तीसरी, लैच भले ही सिंपल हों, पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में टाइमिंग प्रॉब्लम्स की वजह से इनसे बचना ही बेहतर है। तो हम एक कह सकते हैं थोड़े अनस्टेबल लैच से एक भरोसेमंद फ्लिप फ्लॉप तक आ गए हैं, जो एक बिट को पूरी सटीकता से स्टोर कर सकता है। ये सुनने में शायद एक छोटी सी चीज लगे, पर ये एक बहुत बड़ी दुनिया का दरवाजा खोलती है। तो मेरा आखिरी सवाल यही है, मेमोरी के इस एक भरोसेमंद बिट से आगे क्या बनाया जा सकता है?